स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार पढ़े थे और धार्मिक विचार पढ़े थे। आज हम सामाजिक विचार पढ़ेंगे और आर्थिक विचार पढ़ेंगे और राजा राम मोहन राय का क्या योगदान रहा भारतीय राजनीति को, क्योंकि उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, राजा राम मोहन राय थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूं। राजा राम मोहन राय को भारतीय राजनीति का पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। उनका जन्म बंगाल के राधानगर में एक धार्मिक परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनको बचपन से ये इनकी बुद्धि कुशाग्र थी और कुशाग्र बुद्धि के कारण ही इनको कई विषयों का ज्ञान प्राप्त था, जिन्हें फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत, कई विधाओं का इन्हें ज्ञान प्राप्त था। तथा इन्होंने उस समय के परिदृश्य को देखा था, जिस समय अंग्रेजों का बहुत ज्यादा प्रकोप भारतीय राजनीति पर था, जिसके कारण इन्होंने कई समाज सुधार के कार्य किए थे। तथा इनके द्वारा सबसे महत्तम जो कार्य किया था, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज के 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 2 समाचार पत्र लिखे थे इनके द्वारा। 2 समाचार राजा राम मोहन राय के द्वारा दो समाचार पत्र थे। प्रमुख 2 समाचार पत्र थे। प्रमुख समाचार पत्र थे। पहला था संवाद कौमुदी। और दूसरा था मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार नामक 2 समाचार पत्र लिखे गए थे इनके द्वारा। तथा इनके द्वारा 1839 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित। इन्होंने सती प्रथा को 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करवाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय इन्होंने सती प्रथा को पाबंदी करवाई थी। तथा इन्होंने प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विचार दिया था। रूढ़ि अंधविश्वासों का इन्होंने घोर विरोध किया था। सती प्रथा का इन्होंने घोर विरोध किया था। मानवता, विश्व बंधुत्व को इन्होंने उच्च कोटि का माना था। ऐसे अनेक प्रकार के इन्होंने कार्य किए थे। लेकिन 1828 में जो इन्होंने कार्य किया ब्रह्म समाज की, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तथा सती प्रथा को इन्होंने सबसे ज्यादा यानी पाबंदी यानी गैर कानूनी से घोषित किया गया था। अब बात आती है कि राजा राम मोहन राय
विचार। पहला था सती प्रथा व सामाजिक असमानता का विरोध। जाति प्रथा व सामाजिक असमानता का विरोध। जाति प्रथा एवं असमानता का विरोध। दूसरा था सती प्रथा एवं सती प्रथा का विरोध एवं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन। सती प्रथा का विरोध एवं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन। तीसरा है स्त्री स्वतंत्रता का आग्रह। स्त्री स्वतंत्रता का आग्रह। स्त्री स्वतंत्रता का आग्रह। चौथा है रूढ़िवादी और संकीर्णता का विरोध। रूढ़िवादी और संकीर्णता का विरोध। है ना। राय के सामाजिक विचारों में जाति प्रथा व असमानता का विरोध, सती प्रथा का विरोध एवं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, स्त्री स्वतंत्रता का आग्रह, रूढ़िवादी और संकीर्णता का विरोध, ये राय के सामाजिक विचार थे। इसमें था सबसे पहला उनके द्वारा जाति प्रथा व असमानता का विरोध किया, क्योंकि उस समय वर्ण व्यवस्था विराजमान थी। वर्ण व्यवस्था थी और जातियों का, ऊंची जातियों का या जातियों का सबसे ज्यादा बोलबाला था। अर्थात जो जातियां थी वे निम्न जातियों पर अपना कुठारा प्रभाव करती थी या उन्हें पीड़ित करती थी। ऐसी व्यवस्था का राजा राम मोहन राय के द्वारा विरोध किया गया था तथा असमानता का उनके द्वारा विरोध किया गया था। अर्थात उन्होंने कहा था कि व्यक्ति की जो जाति है वह है मानवता। मानवता ही व्यक्ति की सबसे बड़ी जाति है, उसके अलावा कोई जाति नहीं। इसलिए इन्होंने जाति प्रथा तथा उसमें असमानता का सबसे ज्यादा विरोध राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। दूसरा था सती प्रथा का विरोध किया गया था। उस समय का यह एक पाप था, घोर पाप था। इसके कारण उन्होंने सती प्रथा का घोर विरोध किया था तथा उनके द्वारा विधवा पुनर्विवाह अर्थात जो विधवा हो जाती हैं उनको पुनर्विवाह का उनके द्वारा समर्थन किया गया था कि इतना बड़ा लंबा जीवन वे अकेले नहीं काट सकती अथवा वह पुनर्विवाह कर सकती हैं, इसका उनके द्वारा समर्थन किया गया था। और सती प्रथा के लिए उन्होंने 1832 में गैर कानूनी से घोषित करवाया गया तथा इसे गैर कानूनी घोषित किया गया तथा उनके द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा तथा इसे गैर कानूनी करवाने का कार्य भी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। तीसरा था स्त्री स्वतंत्रता का आग्रह। उस समय स्त्रियों की दशा बहुत दयनीय थी, अर्थात स्त्रियों को 4 दीवारों में ही रखा जाता था। राय के द्वारा कहा गया कि स्त्री पुरुष
के बराबर कार्य कर सकती है, बराबर काम में सहयोग कर सकती है, तो उनके ऊपर उनको घर में रखना या घर तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, तथा उन्हें बाहर में कार्यों में, पुरुष के साथ कार्यों में हाथ बटाने के लिए उन्हें आगे लाना चाहिए। इसलिए उनकी स्वतंत्रताओं को, उनके शिक्षा, उन पर शिक्षा संबंधी उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, तब पुरुष के साथ उनके काम करना चाहिए। इस कारण से उन्होंने स्त्री स्वतंत्रता पर सबसे ज्यादा जोर दिया था। नेक्स्ट, रूढ़िवादी और संकीर्णता का विरोध। उस समय रूढ़िवादी परंपराएं बहुत ज्यादा थी, रूढ़िवादिता का बोलबाला था, अंधविश्वासों का बोलबाला था, प्रथा प्रथा थी, अंधविश्वास थे, जादू टोने थे, ऐसी संकीर्ण विचारधाराएं बहुत ज्यादा थी। उनके द्वारा भी उनका विरोध किया गया था। ये सब चार बातें हैं जो राय के सामाजिक विचारों में थी। पहला था जाति प्रथा, असमानता का उनके द्वारा विरोध किया गया था, सती प्रथा का विरोध एवं विधवा पुनर्विवाह का उनके द्वारा समर्थन किया गया था, स्त्री स्वतंत्रता का आग्रह किया गया था, रूढ़िवादी और संकीर्णता का भी विरोध किया गया था। ये राय के सामाजिक विचार थे, राय के सामाजिक विचारों में आते हैं। अब बात आती है कि राय के आर्थिक विचार कौन कौन से थे। कि राय के आर्थिक विचारों में राय के आर्थिक विचारों में थे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन, व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन, व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन, भू प्रबंधन, राजस्व, जमींदारी प्रथा के प्रति सुधारवादी आभार। भू प्रबंधन, राजस्व, भू प्रबंधन, राजस्व एवं जमींदारी प्रथा पर सुधारवादी दृष्टिकोण, सुधारवादी दृष्टिकोण। आर्थिक विकास के लिए विदेशियों द्वारा पूंजी निवेश को प्रोत्साहन, आर्थिक विकास के लिए विदेशियों द्वारा पूंजी निवेश को प्रोत्साहन। ये 3 पॉइंट है राय के आर्थिक विचारों में। व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन, अर्थात किसी के पास स्वयं की संपत्ति है तो उस पर व्यक्ति का ही अधिकार है, क्योंकि उस समय अंग्रेज उस संपत्ति को भाई अपने पास हथियाने के लिए या अपने कब्जे में लेने के लिए उन पर कर लगा देते थे या
कर का बोझ उनके ऊपर डाल देते थे। ऐसे कारण उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन अर्थात व्यक्ति अपनी धन अर्जन की हुई संपत्ति अपने पास रख सकता है, उसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, यानी उसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है तो यह गैर अनुचित है, यानी इसमें कोई भी किसी भी तथ्य का प्रमाण नहीं है, इसमें गैर अनुचित है। नेक्स्ट, भू प्रबंधन राजस्व एवं जमींदारी प्रथा पर सुधारवादी दृष्टिकोण होने चाहिए। भू प्रबंधन अर्थात जमीन में जो जमीन है उस पर तथा राजस्व यानी कर और जमींदारी प्रथा, जो जमींदारी प्रथा थी, जो कई प्रकार के कर लगाए जाते थे, लगान लगाए जाते थे, उनमें एक सुधारवादी दृष्टिकोण होना चाहिए। किसानों को कम से कम कर देना चाहिए तथा जो ज्यादा बड़े किसान हैं उनके ऊपर ज्यादा कर लगाए जाने चाहिए तथा गरीब किसानों को उसमें सुधारात्मक अर्थात उन पर कर के बोझ को कम किया जाना चाहिए तथा भू प्रबंधन व्यवस्था को ठीक तरीके से संचालित किया जाना चाहिए। ये राय का दृष्टिकोण था जिससे जो कमजोर किसान वर्ग है उनमें सुधार आएगा तथा वे अपनी आमदनी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, आर्थिक विकास के लिए विदेशियों द्वारा पूंजी निवेश को प्रोत्साहन। भारत उस समय की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, बहुत दयनीय थी, तो राय के द्वारा यह भी सुझाव दिया गया आर्थिक स्थिति प्रबल करने के लिए कि आर्थिक विकास के लिए जो विदेशों से व्यापारी हैं उनको भारत में उद्योग धंधे तो लगाए जाएं, लेकिन उन पर आधिपत्य भारतीयों का भी रहे जिससे वे पूंजीपति यहाँ पर निवेश कर सके तथा यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम मिले, ऐसा प्रोत्साहन विदेशियों को दिया जाए जिससे यहाँ के लोगों में जो बेरोजगारी है वो खत्म हो तथा यहाँ के लोगों को रोजगार मिले जिससे आय के साधन बढ़ सके। इस कारण से आर्थिक विकास के लिए भी विदेशों को पूंजी निवेश का उन्होंने बहुत ज्यादा बल दिया था, बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देने पर बात कही थी। इस प्रकार से राय के आर्थिक विचार थे, व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन किया उन्होंने, भू प्रबंधन राजस्व जमींदारी प्रथा पर सुधारवादी दृष्टिकोण दिया, आर्थिक विकास के लिए विदेशियों द्वारा पूंजी निवेश को उन्होंने प्रोत्साहित किया। ये उनके आर्थिक विचार थे। अब बात आती है भारतीय राजनीति को राय का क्या योगदान रहा। ये राजनीति को क्या योगदान रहा।